बहुत स्वागत है आप सबका धर्म संकट में, आप सबका ये पसंदीदा शो। और आज इसमें जो मेहमान हमारे साथ हैं उनके पास में ये संभल महात्म्य लेकर जाने वाला। इस संभल महात्म्य, इस पुस्तक में शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में जहां जहां भी संभल का कोई जिक्र है उसका निचोड़ इसमें है, संभल का महात्म्य इसमें है। तो आज जो हमारे मेहमान हैं उनके पास ये संभल महात्म्य लेकर जाता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो संत भी हैं, स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और नेता भी हैं, उनसे, क्योंकि नेता भी हैं इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले संभल महात्म्य पर आप हाथ रखकर ये कहें कि जो कहेंगे वो दिल की बात कहेंगे, सत्य कहेंगे। आप संभल के पीठाधीश्वर हैं और ये संभल महात्म्य आपके सम्मुख। देखिए गौतम जी, वैसे तो मैं झूठ कम ही बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपने एक शर्त लगाई है तो मैं श्री कल्कि अवतरण भूमि संभल के संभल महात्म के ऊपर हाथ रख के कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि मैं जो भी कहूँगा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे कहूँगा। जो भी कहेंगे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर कहेंगे। इतना सच बोलने वाले लोग भी कम मिलते हैं कि मैं झूठ कम बोलता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो यही कहते हैं कि उनके पास जो है वो खालिस सच है, दुनिया झूठ बोल रही है। इसके लिए स्वागत होना चाहिए प्रमोद कृष्णम जी का। तालियों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन लोगों से आपको मिलवाता हूं जो हमारे विशेष मेहमान हैं आज के, जिनकी एक एक ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि उसी से आप समझ पाएंगे कल्कि धाम के विषय में भी और कल्कि धाम के प्रमोद कृष्णम जी के विषय में भी, संत के बारे में भी और नेता के बारे में भी। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। कुर्बान अली जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मौलाना अंसार रजा हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के। और कामरान मलिक जी हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। कुर्बान अली जी का सवाल क्या है? नहीं, ये प्रमोद कृष्णन साहब की आस्था का सवाल है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं करूंगा। वो जहां चाहें कल्कि महाराज को प्रकट करें, करवा दें। लेकिन क्या उन्होंने जो कहा कि गंगा और रामगंगा के बीच में, तो कोई जगह उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है या वो संभल की जामा मस्जिद में ही होगा? प्रमोद कृष्णम जी, देखिए अभी मैंने वो बोला है जो लिखा हुआ है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, मगर पुराणों में ये नहीं लिखा है कि भगवान कल्कि का अवतार किसी मंदिर में या मस्जिद में होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब पुराण लिखे गए थे तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस वक्त कोई मस्जिद रही होगी या उस समय, क्योंकि ये तो हज़ारों वर्ष पूर्व है। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो 1500 साल पहले मस्जिद का जो तसव्वुर था वो कैसा था, कैसा नहीं था, ये अंसार रजा साहब हैं, आप भी जानते होंगे। मगर पुराणों में मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है और ये भी जिक्र नहीं है कि कल्कि भगवान का अवतार मंदिर में होगा। कल्कि भगवान का अवतार विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ होगा, उनके घर में होगा। उसमें स्पष्ट शब्द है, भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, आपकी हुई कही बातें, आपकी लिखी हुई बातें, और उन पर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। धर्म संकट में बहुत क्विकली डालिए प्लीज। माहे रमजान उल मुबारक आप लिखते हैं तो उसमें नीचे एक साहब लिखते हैं, आप मत करो मुबारकबाद, जहर घोलकर मरहम मत लगाइए। आचार्य जी, आपने बहुत मुस्लिम्स को बकवास कह दिया, फिर ये ढोंग मत कीजिए। आपकी तो इस बिरादरी में बहुत ज्यादा आपकी दोस्ती है, बहुत सारे लोगों से आपका उठना बैठना मिलना मिलाना है, फिर ये स्टेटमेंट। पहली बात, यहाँ मौलाना अंसार रजा साहब तशरीफ फरमा हैं, कामरान साहब हैं। एक बात बताऊं, अगर दुश्मन भी सलाम करे उसका जवाब देना चाहिए। तो आपने सलाम किया? अगर दुश्मन भी रमजान की मुबारकबाद दे, हाँ, उस पर इस तरह की बात लिखना, या तो ये आदमी मुसलमान नहीं है, हाँ, या ये इस्लाम को नहीं जानता। अंसार साहब से मैं इसका, अंसार साहब, रमजान मुबारक कहा गया था, जवाब होना चाहिए रेसिप्रोकेशन में आपको भी, लेकिन यहाँ पर ये लिखा गया, आपके हिसाब से जायज है ये? रमजान की मुबारकबाद आचार्य जी ने दी, ठीक है ना। सामने वाले ने उसमें नीचे, यही अकेली टिप्पणी नहीं है, मैंने बहुत सारी टिप्पणी पढ़ी है। ये बेहुदापन है, ये जिसने भी ये लिखा है, ये बेहुदापन है। इस्लाम जिसने ये लिखा है, जिसने भी कमेंट्स गंदे किए हैं, इस्लाम उनके बाप की जागीर नहीं है, उनको तमीज ही नहीं है इस्लाम कहते किसको। ठीक है।
अब मैं आचार्य जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि जामा मस्जिद का जिक्र किया आपने, संभल का जिक्र किया आपने। एक छोटा सा सवाल आचार्य जी, कल्कि भगवान का अवतार कब होगा, ना तो डेट डिसाइड है, जगह का आपने बता दिया जिस तरह से पुराणों में जिक्र है। आपने ऐलान किया है कि 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, मंदिर का। मंदिर का उद्घाटन का मतलब प्राण प्रतिष्ठा, जिस तरह से हमने अयोध्या में देखा। तो क्या जिस भगवान का अवतार अभी नहीं हुआ है, क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? तो जो भगवान यहाँ अवतार लेकर और फिर अब अदृश्य हो गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी आज मूर्तियों में होती है ना सर? सर ये सवाल हाँ, लीजिए जल्दी से सर। देखिए, हजरत ने जो फरमाया, अंसार रजा साहब ने, बिल्कुल मैं उसका सीधा जवाब दे देता हूं कि एक लाइन में जवाब दे देता हूं कि जहां आस्था है वहां तर्क नहीं है, और जहां तर्क है वहां आस्था नहीं है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अब कोई संकट नहीं है, कुछ नहीं। आपने शुरुआत, अब कोई धर्म संकट नहीं है ना। अब आगे जरा ये प्ले कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से ये प्ले कीजिए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। आप ही की कही हुई बात आपके सामने। महाकुंभ के संपूर्ण होने पर पूरा भारत आनंदित है, लेकिन विपक्ष परेशान है। ये आपने लिखा, तो नीचे टिप्पणी थी, राज्यसभा नहीं मिलेगी। ये तो किसी मुसलमान का नहीं है, ये किसी मुसलमान का नहीं है। सर प्लीज। देखिए गौतम जी, राज्यसभा मिलना और नहीं मिलना, ये सवाल तब खड़ा होता है जब कोई राज्यसभा मांगे। क्या बात। मैं भगवान का अवतार जहां होगा, उसके अवतार से पहले श्री कल्कि धाम बनना चाहिए, इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ा। मेरे संकल्प को शक्ति प्रदान की भारत के प्रधानमंत्री ने। मेरे संकल्प को शक्ति देने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है। मैं पूरे मनोयोग से इस समय श्री कल्कि धाम के निर्माण में जुटा हूं। आपसे भी आग्रह करता हूं, आप एक दिन कल्कि धाम आइए जी, एक शिला अपने हाथ से पूज के उसमें स्थापित कीजिएगा, सौभाग्य होगा। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा आचार्य जी से सवाल है कि आप कई साल पहले कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं के बहुत करीब रहे, तो तब क्या आपने कभी संभल की उनसे बात की? और एक साथ में मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी कि आपका, क्योंकि विचारधारा शुरू से वही रहा कि आपने मंदिर के लिए इतना करा, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी उसके पक्ष में नहीं रही, तो आप इतने साल कांग्रेस में कैसे रहे? हाय हाय, वाह। सवाल उधर से पूछा गया, आय हाय इधर से आया अंसार साहब की तरफ से। आप आय हाय के बाद कितना हाय हाय है और कितना आय हाय है देखते हैं सर। क्या नाम है आपका बच्चे? शिप्रा। तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मुख्तसर सा जवाब देना चाहता हूं। संक्षिप्त उसको उर्दू में कहते हैं मुख्तसर, कि एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी न जाए, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी न जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली न जाए। वहां उम्र काट आए जहां सांस ली न जाए। लेकिन एक बात बताइए गुरुजी, अगर कल होकर के प्रियंका गांधी आपको आवाज देते हैं कि आ जाइए, प्रियंका गांधी अगर आज भी आवाज दें तो क्या आप सुन लेंगे? क्या करेंगे फिर? ये है संकट, धर्म तो हो गया है। देखिए, मैं इस पे एक बहुत पुराना गीत था, उसकी एक लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ। गुनगुनाओ? हाँ प्लीज, जल्दी। इजाजत है? हाँ, ये माइक इसमें गुनगुनाइए। इसमें हम थोड़ा एको भी कर देंगे, आवाज और अच्छी लगेगी। उसी में मेरा ये जवाब है मौलाना अंसार रजा साहब के सवाल का। देख हमें आवाज न देना ओ बेदर्द जमाने, देख हमें आवाज न देना, देख हमें आवाज न देना ओ बेदर्द जमाने। लेकिन अगर तूने आवाज दी तो क्या होगा खुदा जाने। अब जरा मैं ये भी दिखा दूं। तो शायरी हो गई भाई, ये शायरी हो गई। लेकिन एक बात बताइए, नहीं ये शायद आपने एक बात कहा कि जिन लोगों का डीएनए जो है, जिन लोगों का डीएनए विदेशी है, वो भारतीयता को, सनातन को क्या समझेंगे? प्रियंका जी भी इसमें आती हैं या उनको बाहर रखते हैं आप? ये खाली राहुल जी आते हैं, प्रियंका जी नहीं आती। ये सवाल इनका है या आपका? मिला जुला मान लीजिए। नहीं मिला जुला मान सकते हैं, मैं भी, वो भी शामिल है जी।
देखिए, सच बात यह है कि जिस घर में जो पैदा होता है, जिस जमीन पे पैदा होता है, कामरान साहब रह कहीं भी रहे हों, आचार्य प्रमोद कृष्णम पूरी दुनिया में घूमे, विनोद अग्निहोत्री पूरे, आप गौतम जी आप भी, लेकिन जिस जगह आपका जन्म होता है उस जगह से और उस घर से, उस आंगन से बड़ा लगाव होता है। और जहाँ आदमी का जो संस्कार है, आदमी की जो संस्कृति है, जहाँ उसकी परवरिश होती है, वो उसी से मिलती है। तो डीएनए जिनका भारतीय नहीं है वो सनातन को नहीं समझ सकते, और जो सनातनी नहीं है वो भारत को नहीं समझ सकता, क्योंकि भारत की भूमि ही वो भूमि है जहां सनातन का ओरिजिन हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी भी पूरे तौर पर सनातन को और भारत को नहीं समझ सकती? मैंने जो कहना था कह दिया, आप क्या समझना चाह रहे हैं आपकी मर्जी। ये इसमें जरा, ये असली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू हैं? अरे योगी जी के लिए कोई पूछने की बात? कोई पूछने की बात? ये बात ठीक है। अब जरा आगे दिखाइए, जल्दी जल्दी दिखाइए, असली हिंदू या चुनावी हिंदू? ये सही है, इन्हीं ने मंदिर पे पाबंदी लगाई थी। असली हिंदू या चुनावी हिंदू? हैं? आवाज आप लोगों की तरफ से क्यों आ रही है? मैं पूछ इधर से रहा हूं। क्या? अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं इधर, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो दिख जाएगा आपको। जी जी। ये असली हिंदू या चुनावी हिंदू हैं? इनको हमेशा तिरछी नजर से ही देखते हैं ये। असली और नकली। हाँ, पहली बात तो देखिए, असली या चुनावी? देखिए पहली नकली बात, नहीं, असली या चुनावी? पहली बात, हाँ, असली या चुनावी। तो असली और नकली तो हो नहीं सकता कोई, या तो होगा या नहीं होगा। तो मुझे उसी पर डाउट है। ये तो आप उससे भी आगे की बात कह रहे हैं, लेकिन धर्म संकट में अगला चेहरा ये है। आप बहुत दिनों तक जिस पार्टी में रहे हैं, इनको उस पार्टी के प्रमुख चेहरे देखिए, ये असली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू हैं? दोनों ही रख दिया आपने। हिंदू होना, मुसलमान होना या अगड़ा होना, पिछड़ा होना, ये सब दो तरह से सुनिश्चित होता है, या तो मां की तरफ से या दादा परदादा की तरफ से। अरे बाप रे, मेरी बात खत्म हो गई। वो कह रहे हैं कि उनके पास एक तीसरा अदृश्य बैनर है जिसको वो अपने मुंह से आपको पढ़कर बताएंगे। असली हिंदू या चुनावी हिंदू? आप धर्म संकट है। नहीं, देखिए प्रियंका जी जो हैं वो बहुत बड़ी लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस की, और उनके साथ इतना अन्याय हुआ है पार्टी के भीतर, इतना उनकी प्रतिभा को खत्म करने की कोशिश की गई है कि मैं उन पर अब कोई हमला करना नहीं चाहता, क्योंकि उन पे पार्टी के भीतर बहुत हमले हुए। जहां तक सवाल है आपका इस सवाल का, तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी, राहुल जी सगे भाई बहन हैं, एक ही परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं इसमें। ऑडियंस क्या है सवाल आपका? आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि अभी अबू आजमी जी ने औरंगजेब की तारीफ करी थी और समाजवादी पार्टी ने उस पर एक्शन लेने की बजाय उनका साथ दिया था, तो आपका इस चीज पर क्या कहना है कि वो जायज है ना जायज? हाँ, वो जायज है ना जायज? औरंगजेब तो 500 साल पहले पैदा हुए, उसके बाद जिन्ना पैदा हुए जिन्होंने देश के 2 टुकड़े करे। विपक्ष तो जिन्ना के साथ खड़ा, औरंगजेब की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अखिलेश ने तो समर्थन कर दिया ना, अखिलेश यादव ने तो समर्थन कर दिया। जो देश को तोड़ने की बात करेगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी उसके साथ खड़े होंगे। जो देश को तोड़ने की बात करेगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए हैं। ये हेडलाइन। मोहम्मद शमी अगर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका मुंह सूखा, उन्होंने थोड़ा सा जूस पी लिया, गला तर कर लिया, तो मौलानाओं का गला सूखने लगा। नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या? मैं बताता हूं। इस्लाम के हवाले से पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ये फरमाया है कि अगर किसी की जान पे बनाई हो, यानी कोई आदमी अगर नदी में डूब रहा और उसके पास आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी जान बचानी जरूरी है, तो नमाज तोड़ सकते हो। जिंदगी की हिफाजत करना ये दीन कहता है, जीवन को बचाना ये हमारा धर्म भी कहता है, हमारा सनातन का शास्त्र कहता है। इसलिए अगर किसी आदमी को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अगर उसके होंठ सूख रहे हैं और उसने 2 घूंट पानी पी लिया,
तो उस पे मुझे लगता है कि किसी भी गौतम जी, मैं उसको उलमा clear को- कर- मैं उलमा एक को बात सवाल clear उठाने कर का देता कोई हूं, अधिकार नहीं। उसको क्लियर कर देता हूं। बात पानी पीने की और ड्रिंक्स पीने की नहीं आ रही, बात आ रही रमजान शरीफ की। उसको आपने क्लियर नहीं किया है। वो रोजे की हालत में नहीं था। जिसने भी इतराज किया है वो बेहुदापन का इतराज है। गलत वो रोजे की हालत में नहीं था, उसने पानी पिया और कोई बुरा नहीं किया उसने। अंसार साहब, एक चीज है, इस तरीके से या उस तरीके से आप प्रमोद कृष्णन साहब के साथ खड़े दिखाई देते हैं, ये बात भी लोगों को दिखाई दे रही है, इस पर ताली होना चाहिए। लेकिन कल की भगवान अवतार लेंगे तो कोई, आप कह रहे हैं जल्दी प्रकट होइए, तो कुछ सोहर ओहर की भी तैयारियां हो गई, कुछ लिख लिया है, कुछ गुनगुनाने की तैयारियां भी कर ली हैं। भगवान प्रकट होंगे तो आप मैं तो बिल्कुल तैयारी है। तो फिर मेरी भी तैयारी है, ये माइक है, लीजिए। आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा।